बिहार प्राचीन भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, जिसे मोक्ष और ज्ञान की भूमि कहा जाता है। जहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं गया, तो वहीं ज्ञान के लिए आते हैं बोध गया। और बोध गया में स्थापित है एक ऐसा मंदिर जिसने एक व्यक्ति विशेष को भगवान की उपाधि दिलवाई। यह स्थान है महाबोधि टेम्पल, जिसे टेम्पल ऑफ एनलाइटनमेंट या ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। आज के हमारे बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल एपिसोड में हम आपको इसी मंदिर के दर्शन करवाएंगे और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। हम आपको भगवान बुद्ध ने किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करी और उसके बाद जो उन्होंने 7 हफ्ते यहाँ पर बिताए थे, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। और साथ ही आप किस प्रकार महाबोधि टेम्पल आ सकते हैं, यहाँ का टिकट किस तरीके का है, क्या वस्तुएं यहाँ ला सकते हैं, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय हम बोध गया में महाबोधि टेम्पल के दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरे ठीक पीछे मेन गेट है। यहाँ पर टेम्पल में अंदर एंट्री लेने से पहले हमें अपने बैग, अपने मोबाइल कैमरा को सामने बने बैग काउंटर्स और मोबाइल काउंटर जो आपका है वहाँ पे डिपॉजिट करवाना होगा। किसी तरीके का लगेज, किसी तरीके का फ़ोन कैमरा आपका ले जाना अलाउड नहीं है। बस डिजी कैम और हैंडी कैम ही हम ले जा सकते हैं, जिसके लिए हमें ये 100 रुपीज़ की पर्ची कटवानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम जो है वो अंदर अपना डिजी कैम ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं और अपना लगेज डिपॉजिट करवाते हैं। बोध गया को बुद्धिज़्म का फाउंडिंग प्लेस माना जाता है, तो उसका कारण ये महाबोधि टेम्पल ही है। बोधि का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या फिर इंग्लिश में एनलाइटनमेंट। महाबोधि शब्द का मतलब हुआ महान ज्ञान या ग्रेट एनलाइटनमेंट। यही वह स्थान है जहाँ पर सिद्धार्थ नाम के राजकुमार को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह बन गए थे भगवान बुद्ध। मुख्य चेक पॉइंट पार करने के बाद हम मंदिर के समक्ष आ जाते हैं, जहाँ पर पास ही में जूता घर है, जिसमें आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और उसके साथ मंदिर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है, जिसका प्रथम निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, जो मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक थे। इसके बाद यह मंदिर जिस वर्ष बनाया गया था, उस समय इसका सिर्फ 30 फीट भाग बनाया गया था। बाकी का 150 फीट भाग ये 5वीं शताब्दी में सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, जिन्हें भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। पहला स्थल लुम्बिनी है, जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। दूसरा स्थल यही बोध गया में है। इसी मंदिर को दूसरा स्थल माना जाता है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा स्थल सारनाथ है, जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। और आखिरी और चौथा जो बौद्धिस्ट फेमस प्लेस है, वो है कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्होंने ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त किया था और इसके साथ ही उन्होंने उनका महानिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त किया था। ये तीनों चीज़ें एक ही तिथि में आती है। इसी दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और यही कारण है बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध लोगों के जीवन का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध के इस चमत्कारी मंदिर में आते हैं और यहाँ पर आके उम्मीद करते हैं कि उनके मन से भी जो अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर होगा। मंदिर का मुख्य आकर्षण ये मूर्ति है, जो पाल राजाओं द्वारा स्थापित थी, जिसे 11वीं-12वीं सदी में उनके द्वारा तैयार करके मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मुख्य मूर्ति को अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में खुदाई के बाद निकाला गया था। यह मूर्ति लुप्त हो गई थी और तब के जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसे खोजा था। बौद्धिस्ट परंपराओं में माना जाता है कि ये मूर्ति मैत्रेय, जिन्हें भविष्य बुद्ध कहा जाता है, उनके द्वारा तैयार की गई थी। अगर इस मूर्ति को देखेंगे तो इस मूर्ति में भगवान बुद्ध का जो दायां हाथ है वो भूमि की तरफ है, जो दर्शाता है कि वह भूमि देवी से यह कह रहे हों कि भाई उन्होंने अज्ञानता पर जीत हासिल करी है। भगवान बुद्ध की मूर्ति की इस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, जिसमें वो भूमि की तरफ अपना दायां हाथ टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं।
तो भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने इस क्षेत्र में हर जगह अलग अलग करके मेडिटेशन किया, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो मुख्य प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि आपको अपने जीवन से किसी भी वस्तु का लगाव है तो उसे आपने समाप्त करना है। तो प्रथम हफ्ता तो उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे तप किया, पर दूसरा हफ्ता उन्होंने तप किया था अनिमेष लोचन के पास। यह वही स्थल है जहां से बौद्ध भगवान ने 7 दिन बिना पल के झपकाए बोधि वृक्ष को देखा था। यह स्थल कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसे साइट ऑफ काइंडनेस भी कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के प्रति दिखाई थी। उन्होंने उस वृक्ष का आभार प्रकट किया था जिसके नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस प्रकार बिना अपने चक्षुओं को झपकाए उन्होंने लगातार उसे 7 दिन तक निहारा। वैसे तो भगवान बुद्ध के इस मंदिर में आप कभी भी आ सकते हैं, बट सितंबर से अप्रैल तक का समय इस मंदिर में आने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है, जिसमें से दिसंबर के महीने से फरवरी महीने तक यहाँ पर बौद्ध फेस्टिवल चलता है, जिसमें दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आते हैं। और ना सिर्फ आते हैं, वो यहाँ ध्यान भी करते हैं। उस वक्त इस एरिया में और चकाचौंध लग जाती है। यहाँ की शांति अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है और इसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आइए अब आपको भगवान बुद्ध के एनलिटनमेंट यानी कि ज्ञानोदय के बाद बिताए गए तीसरे सप्ताह की ओर ले चलते हैं। इसे चंकमना या चंक्रमण अर्थात चलते हुए ध्यान कहते हैं। तो बौद्ध भगवान ने जब ज्ञानोदय प्राप्त किया, उसके पश्चात उन्होंने तीसरे हफ्ते महाबोधि मंदिर का उत्तरी भाग में स्थित जो पाथ है, जो रास्ता है, वहाँ पर मेडिटेशन किया, और वो मेडिटेशन उन्होंने चलते चलते किया। इसीलिए इसे चंक माना यानी कि चंक्रमण माना, यानी चंक्रमण पाथ, चलते हुए रास्ता वह कहते हैं। इस बीच वह बोधि वृक्ष से अनिमिषा चेती तक लगातार पैदल चलते थे और बार बार मेडिटेट करते थे। मान्यता है कि जब बुद्ध इस स्थल पर टहल रहे थे तो उनके हर कदम पर कमल के फूल प्रकट होते थे, और इसी मान्यता को मानते हुए सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर काले पत्थर से कमल के फूलों का निर्माण करवाया, जो आज यहाँ पर स्थल पे देखे जा सकते हैं। यह 2300 वर्ष पुराने पत्थरों का जो कमल में निर्माण करवाया गया है, उसे यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा सप्ताह ज्ञानोदय के बाद बिताया, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान को आत्मसात किया और टहलते हुए मानसिक स्थिरता का अनुभव भी किया। तो तीसरा सप्ताह समाप्त होने के बाद बौद्ध भगवान ने अपना चौथा सप्ताह रत्नघर में बिताया। रत्नघर बोधि वृक्ष के उत्तर पश्चिम में एक रत्न जड़ित कक्ष है, जहां पर माना जाता है कि बौद्ध ने अभिधम यानी कि उच्चतर शिक्षा या दर्शन की जटिलताओं पर चिंतन और ध्यान किया। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इस सप्ताह में उनका मन और शरीर इतना शुद्ध हो गया कि उनके शरीर से 6 रंगों की किरणें निकली। यह रंग थे नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी और इन 5 का मिश्रण। आज ये 6 रंग बौद्ध ध्वज का हिस्सा हैं। जो भी आप बौद्ध धर्म के फ्लैग देखते हैं, उसमें ये 6 रंग आपको दिखेंगे। यह सभी रंग बुद्ध के एक श्रेष्ठ गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीला रंग पवित्रता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शुद्धता का, नीला आत्मविश्वास का, लाल ज्ञान का और नारंगी इच्छाहीनता का। मिश्रित रंग इन सभी श्रेष्ठ गुणों का प्रतीक है। इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना 5वां सप्ताह बोधि वृक्ष के निकट स्थित एक प्रसिद्ध अजपाल बरगद का वृक्ष के नीचे एक ही आसन में बैठे हुए मुक्ति के आनंद का अनुभव करके बिताया। जब वे उस दिव्य अवस्था से उठे तो एक अहंकारी ब्राह्मण उनके पास आया और उनसे एक अभिवादन और मैत्रीपूर्ण नमस्कार करने के बाद ये प्रश्न पूछा कि भाई एक ब्राह्मण कैसे बनता है, वो कौन सी शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने आनंदमय तरीके से बताया कि वह ब्राह्मण जिसने बुराई का त्याग कर दिया हो, जो अहंकार रहित हो, दोषों से मुक्त हो और अपने ज्ञान में निपुण हो, वही एक ब्राह्मण है, ना कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ हो वह ब्राह्मण है। इस ज्ञान के बाद वह ब्राह्मण काफ़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध का एक अनुयायी बन गया।
जातक कथाओं के अनुसार एक मान्यता ये भी है कि 5वें सप्ताह में जब भगवान बुद्ध इस बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी तन्हा, रति और राग नाम की 3 मारी पुत्रियां जो काफ़ी सुंदर थी, वो उनकी ध्यान में और साधना में खलल डालने आईं। उन्होंने बड़े ही मोहक और आकर्षक ढंग से नृत्य किया और बुद्ध को अपना नृत्य देखने के लिए लुभाने का भरसक प्रयास किया। फिर भी भगवान बुद्ध अविचलित रहे और ध्यान करते रहे। शीघ्र ही वह तीनों कन्या थक गईं और इस प्रकार चली गईं। भगवान बुद्ध अविचलित रहे और अपनी तपस्या में विलीन रहे। यहाँ मौजूद बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। प्रथम पीढ़ी के बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की वाइफ द्वारा कटवा दिया गया था। उनका मानना था कि जब भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चले थे, तो उनकी पत्नी द्वारा, जो कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध थी, उन्होंने इसको कटवा दिया था। दूसरा वृक्ष जो यहाँ पर लगाया गया था, उसको एक राजा द्वारा कटवा दिया गया। राजा जो कि सनातन धर्म को मानते थे, उन्होंने बुद्ध धर्म की बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण इसको कटवा दिया था। तीसरा वृक्ष यहाँ पर जो लाया गया था, उसे भी बाद में नष्ट कर दिया गया था। और चौथा वृक्ष जो यहाँ पर इस समय मौजूद है, जो लगभग 150-200 साल पुराना है, उस वृक्ष को यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे और भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनके द्वारा श्रीलंका के अनुराधापुरम से लाया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी जो आपको दिख रही है, वो मौजूद है। जो श्रीलंका का बोधि वृक्ष था, वहाँ की एक टहनी यहाँ लाके लगाई गई थी और इस प्रकार ये अभी मौजूद बोधि वृक्ष यहाँ पर है। और इसी के दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ बैठ के आध्यात्म और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इस मंदिर को 2002 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर आते हैं। न सिर्फ बौद्ध धर्म को, अन्य धर्मों के लोग भी इस मंदिर और इसकी महानता के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मौजूद कई ऐसे प्राचीन मूर्तियाँ और शिल्पकलाएँ हैं जो अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है और जो इस मंदिर और उस समय के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। 5वां सप्ताह पूर्ण होने के बाद भगवान बुद्ध आजपाल बरगद के वृक्ष से मुचलिंद वृक्ष की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपना अगला हफ्ता बिताया। एक बार फिर मुक्ति के आनंद का अनुभव करते समय उन्होंने यहाँ पर तप किया और उसी समय यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश के बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं के साथ मौसम खराब होने लगा। अत्यधिक बारिश यहाँ पर हो रही थी। यह देखते हुए मुचलिंदा सर्प राजा अपने निवास से बाहर आए और उन्होंने भगवान बुद्ध के शरीर के चारों ओर 7 बार कुंडली मारकर बुद्ध के सिर पर अपना बड़ा सा फन फैला लिया, जिससे वह बारिश और अन्य तत्वों से प्रभावित ना हो। आज इसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर इस मुचलिंद सागर के पास आपको भगवान बुद्ध की एक मूर्ति दिखेगी और उसके यह मूर्ति 1984 में बर्मा से आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा दी गई थी। यहाँ पर जो सरोवर दिख रहा था, इस सरोवर को ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। इसके हर ओर पर आपको बौद्धिस्ट झंडे दिखेंगे जिनमें मंत्रोच्चारण किया गया है। तो ये स्थल बेहद पवित्र स्थल है, जहाँ पर इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपना ध्यान किया और उस ध्यान में खलल आने पर नागराज मुचलिंद ने उनकी सहायता करी। तो उसी को इस मूर्ति के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इसी स्थल पर भगवान बुद्ध ने आनंदमय एक स्तुति गान प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संतोष सत्य को सुनने वाला और सत्य को देखने वाले के लिए एकांतवास सुखदायी है। यह संसार में सद्भावना सुखदायी है, समस्त प्राणियों के प्रति संयम भी सुखदायी है। इस संसार में अनासक्ति, इंद्रिय इच्छाओं से परे जाना सुखदायी है। मैं हूँ हर चीज़ में ये भावना गलत है और इसी का दमन करना ही सर्वोच्च सुख है। 7वें सप्ताह की शुरुआत भगवान बुद्ध ने राजयतन वृक्ष के नीचे ध्यान कर की। ये पूरा सप्ताह 7 दिन उन्होंने यहीं पर तप किया। 7 सप्ताह के उपवास के बाद 50वें दिन की सुबह 2 व्यापारी उनसे मिलने आए। उनका नाम तपस्या और भल्लिका था। उन्होंने भगवान बुद्ध को उपवास तोड़ने के लिए चावल का बना एक केक और शहद भेंट की।
बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञानोदय के कुछ अंश बताए। वो दोनों व्यापारी बुद्ध और उनके धर्म की शरण लेकर उनके पहले अनुयायी बने। उस समय कोई संघ नहीं था, पर इसके बावजूद भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना अनुयायी बनाया। उन्होंने बुद्ध से अपने पास रखने के लिए कोई पवित्र वस्तु मांगी। बुद्ध ने उन्हें अपने दाहिने हाथ के अपना सिर पोंछा और उसमें से कुछ जो बाल निकल कर आए वो उन्हें भेंट किए, और इसी को वो अपने साथ बर्मा ले गए, जहाँ की कैपिटल रंगून के शेदोगोन पैगोडा में इसे स्थापित किया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध का एक दांत श्रीलंका के कैंडी में स्थित मंदिर में मौजूद है, और ये दोनों ही मंदिर बर्मा का शेगोदोन पगोड़ा और कैंडी का टेम्पल ऑफ टूथ, ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जो बहुत से जुड़े जो असली वस्तुएं हैं उनके ऊपर बनाए गए मंदिर हैं, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु जाते हैं। बौद्ध धर्म में आज भी स्थल का बहुत महत्व है, और इसी कारण बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्ति इस तीर्थ स्थल में आते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी कई स्टैचूज़ और ऐसे कई और वस्तुएं भी आपको मिल जाएंगी, जिसको देखने से ही भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानने की इच्छा जागती है, और साथ में उनके ज्ञान के महत्व को, उनके जीवन को समझा जा सकता है। इसी कारण हर कोई यहाँ आता है और भगवान बुद्ध की तरह ही ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर आके आध्यात्म करता है, मेडिटेशन करता है और ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करता है। बौद्ध धर्म में आज भी माना जाता है कि आप अगर स्थल में आते हैं तो आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े एक और महत्वपूर्ण बौद्धिस्ट स्थल जो यहीं से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से मौजूद है दुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर इस स्थल में आने से पहले भगवान बुद्ध ने तपस्या करी थी। और वो ऐसी तपस्या उन्होंने की थी जिसमें उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था, और उस समय एक स्त्री द्वारा उनके जो तप था उसको पूर्ण करते हुए उन्हें ये सलाह दी गई थी कि भाई आप महाबोधि वृक्ष के नीचे जाकर तप करें और वहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अगर आप उस दुंगेश्वरी गुफा के बारे में जानना चाहते हैं और उस स्थल को भी देखना चाहते हैं तो हमारे एक अन्य व्लॉग जो हमने गया के ऊपर बनाया था उसमें आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसके साथ साथ अगर आप बोध गया के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पर्यटक घूम सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं, तो महाबोधि मंदिर के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे फेमस मोनास्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, तो उसे भी हमारे एक पॉपुलर वीडियो जो हमने बोध गया पर बनाया था उसमें देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हम वीडियो के साथ शेयर करेंगे। ये भगवान बुद्ध के पैरों के निशान यहाँ पर रखे गए हैं जिसको लोग दर्शन करने आते हैं। ये बिल्कुल रेप्लिकाज हैं भगवान बुद्ध के पैरों के। ऐसा ही एक अन्य पवित्र स्थल गुरपा भी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरपा की पहाड़ियों के ऊपर एक ऐसा स्थल है जहाँ माना जाता है भविष्य में भगवान बुद्ध के अवतार मैत्री जन्म लेंगे। ये वही मैत्री हैं जिनके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जिन्होंने यहाँ मौजूद बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया है, उसका बताया जाता है बौद्धिस्ट शास्त्रों में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं या बौद्ध धर्म से जुड़ी किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम ऐसे और वीडियोस और ऐसी और रोचक जानकारियां आपके समक्ष पेश करेंगे। बिहार में ऐसे अन्य कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो अपने आप में काफ़ी हिडन हैं या इतने पॉपुलर नहीं हो पाए हैं, बट यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी बिहार सीरीज़ के कई सारे एपिसोड्स देख सकते हैं जिसमें आप जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों से जुड़ी कई रोचक जानकारियां जान पाएंगे। जिस प्रकार बोध गया बौद्ध धर्म से जुड़ा एक शहर है, उसी प्रकार हमने एक जैन तीर्थस्थली की यात्रा भी सीरीज़ में बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं। टिल देन गुड बाय।